जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 14। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग यानी यूजेज ऑफ इंटरनेट से हम लोग आज देखेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, जो किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उन सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज को। आज का हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को कहते हैं। तो ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को हम लोग मेल बॉक्स कहते हैं, और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2010 और 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 2 कह रहा है कि उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, अटैचमेंट कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड, इटैलिक तथा आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो किसका प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं, और यह प्रश्न जो है हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 4 जो है वह कह रहा है कि ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। तो ईमेल एड्रेस में शामिल क्या होता है? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोर की जाती है। तो नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोर की जाती है किसमें? इनबॉक्स में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये डबल 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क एक ही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, ईमेल क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल अटैचमेंट जो है वह क्या होता है? किसी दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा आरबीआई 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए यूज करना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए यूज क्या करना चाहिए? तो एड्रेस बुक का यूज करना चाहिए। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता। तो स्पेस जो है वह हमारा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस पीओ 2012 और आरबीआई 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कुछ प्रमुख निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। तो कुछ प्रमुख निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है वह है हमारा हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल और जीमेल। ये सभी जो है निःशुल्क ईमेल सेवा सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, और यह प्रश्न हमारा एसएससी 2013 और एमपीपीएससी 2013 में पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो है 11 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि हमारा किसी ईमेल एड्रेस में होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो किसी ईमेल एड्रेस में क्या होता है? तो हमारा जो है यूजर आईडी @साइन तथा ईमेल सेवा प्रदाता का नाम होता है किसी भी ईमेल एड्रेस में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न संख्या 12, जो ईमेल का पूरा रूप है। तो ईमेल का पूरा रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एमपीपीएससी 2012 के एग्जाम में पूछा गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि सीसी क्या है। तो एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना जो है सीसी कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है 2008 में पूछा गया है। ठीक है, तो सीसी में हम लोग उसी व्यक्ति को रखते हैं जिसको, अगर हम किसी को मेल भेज रहे हैं और हम चाहते हैं जो वह मेल और भी कुछ लोग देखें जिनको हम दिखाना चाहते हैं, तो उनको हम लोग सीसी में रख सकते हैं। ठीक है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, बीसीसी। तो जिस उपयोगकर्ता को हम मेल भेज रहे हैं उसके अलावा हम चाहते हैं जो कोई और भी यह मेल देखे। ठीक है, लेकिन अगले को यह पता न चले जो और कौन कौन लोग मेल देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 14 कह रहा है कि ईमेल है। तो ईमेल क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना जो है ईमेल कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है कि ईमेल भेजना समान है पत्र लिखने के। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 16 कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इन उपकरणों का कंप्यूटर से संलग्न होना जरूरी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो है माइक्रोफोन, स्पीकर और वेब कैमरा का जो है कंप्यूटर से जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। और यह प्रश्न जो है हमारा IOB क्लर्क 2011 और MPPSC 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 17 जो है वह कह रहा है कि दूरस्थ यानी रिमोट कंप्यूटर के लॉगिन में मदद करता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जो दूरस्थ यानी रिमोट कंप्यूटर के लॉगिन में मदद करता है टेलनेट। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा वह IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 18 कह रहा है कि टेलनेट का अर्थ है। तो टेलनेट का अर्थ होता है टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा SSC DEO 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में ASP का विस्तारित रूप है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में ASP का विस्तारित रूप है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC CHSL 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है कि चैटिंग है। तो चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है एक दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2012 और SSC 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि टेलनेट है। तो टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि VoIP का विस्तारित रूप है। तो VoI का विस्तारित रूप है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है कि इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार कहलाता है। तो इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार जो है ट्रेडिंग कहलाता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब प्लस लॉग। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमारा 2010 के एग्जाम में MPPSC के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 26 कह रहा है कि कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री या व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको ई-कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि क्लासरूम न जाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है ई-लर्निंग। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल के समय फुल स्क्रीन व्यू के लिए प्रयुक्त
प्रयुक्त कीबोर्ड कमांड है। तो इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए फुल स्क्रीन व्यू के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड कमांड है हमारा F11, ठीक है। और यह हमारा IBPS PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि फाइल के स्थानांतरण और मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी सेवा है ईमेल है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि ईमेल में वे मैसेज जिन्हें बनाया गया है पर भेजा नहीं गया है वे रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? ड्राफ्ट्स फोल्डर में, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2014 और SBI क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 31 कह रहा है कि एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो जीवंत यानी लाइव संवाद स्थापित करता है चैट ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग कर इंटरनेट पर लोगों के बीच स्थापित रियल टाइम टेलीफोन संवाद कहलाता है इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। तो ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है हमारा SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यह प्रश्न जो है हमारा 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है कि चित्र संदेश यानी वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है। तो वीडियो मैसेज जो है निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि ईमेल का फुल फॉर्म है। तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है ई-कॉमर्स, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट होता है। तो ईमेल अटैचमेंट जो है वह दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 38 कह रहा है कि क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है ई-लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न इलाहाबाद बैंक 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि ई व्यापार यानी ई-कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40 हमारा कह रहा है कि ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। तो ईमेल का जन्मदाता जो है R. टॉमलिंसन माना जाता है। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि ईमेल है। तो ईमेल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। और यह जो है हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42 भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो चैटिंग है। तो चैटिंग क्या है? एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 43 कह रहा है कि ईमेल भेजना समान है। तो ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखने के समान है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे आज के इस वीडियो के, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे। सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और समझा, जो किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और किस तरह के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और समझा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।